नमस्कार। द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऑनरेबल जस्टिस एम.आर. शाह, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे थे, और उस संबोधन में उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही है, और इस वीडियो के माध्यम से हम उन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। इन्होंने लॉ स्टूडेंट्स को ये कहा कि यदि आप जिंदगी में सक्सेसफुल लॉयर बनना चाहते हैं तो भाई ये 4 P आपको ध्यान में रखना होगा। ये 4 चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये उनका तजुर्बा है, कई सालों का, 35-40 साल का तजुर्बा है। क्या है वो 4 चीज? पहला है P, प्रिपेयर। दूसरा P है परफेक्शन। तीसरा P है प्रेजेंटेशन, और चौथा P है पोलाइटनेस। 4 अहम चीज मैं अपने तरीके से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। पहला जो बात ये करते हैं, प्रिपेयर। मतलब कोई भी केस आपके पास आया है तो उसको आप तरीके से प्रिपेयर करें, उस पे आप समय दें, चीज़ों को समझें, कहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको समझें। क्योंकि जब तक पूरे केस को आप नहीं समझेंगे, सिर्फ क्लाइंट को ये बोल देने से कि हाँ जी ये हो जाएगा, नहीं होने वाला है। आपको लॉ की इंट्रिकेसीज को समझना पड़ेगा। यदि आप नहीं समझेंगे तो अपने क्लाइंट को फेवरेबल रिलीफ नहीं दिला पाएंगे। इसीलिए इन्होंने कहा कि पहला जो P है वो है प्रिपेयर। प्रिपेयर वेल, अच्छे तरीके से। मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूं। क्या मुसीबत आएगी, क्या कठिनाई आएगी आपको जब क्लाइंट आपके पास आएंगे? वो कहेंगे जी मैं तो इनोसेंट हूं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। जब आप डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे, आप उनसे मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स दीजिए। आप सही हैं गलत हैं वो बात की बात है, पहले मुझे डॉक्यूमेंट दीजिए। कभी भी इमोशनल होकर के नहीं काम करना। तो इस प्रिपरेशन के क्रम में कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आप पे झल्ला जाएंगे, वकील साहब आप तो मेरे वकील हैं, हमें से आप इतना तीखा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अरे भाई, तुम ही को बचाने के लिए पूछ रहे हैं, बेवकूफ समझ लो, तुम ही को बचाने के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। कई बार ऐसा होगा, क्लाइंट नाराज हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट। तभी आप क्या करेंगे, उसको एक्सप्रेस करेंगे। कहां? जब आप लिखेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, कैसे उसको इन अकॉर्डेंस विद द लॉ लिखना है, किस तरीके से अपने क्लाइंट को उनके बेस्ट इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इन अकॉर्डेंस विद द लॉ आपको ड्राफ्ट करना है। जनरल मासेस को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि जब आप वकील और डॉक्टर के पास जाते हैं तो खुल करके बताएं, जो सही है वो बताएं, ताकि आपका वकील आपको सही तरीके से डिफेंड कर पाए। दूसरा ये कहते हैं परफेक्शन। और जब प्रिपरेशन हो गया है, तब परफेक्शन के साथ क्या चीज हमें कोर्ट में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से करना है, परफेक्शन होना चाहिए। मतलब आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप एक ही चीज को प्रैक्टिस कीजिए कि अच्छा ये वाला बोलेंगे तो ये दिक्कत हो सकता है। अपने कलीग के साथ हम लोग करते हैं, अपने कलीग के साथ शाम में यदि कल का मैटर है तो शाम में उसको डिस्कस करते हैं कि अच्छा ये वाला पॉइंट बोलेंगे तो हो सकता है ये वाला, ये उधर से रिप्लाई है, ये बोलेंगे तो ये रिप्लाई है। पहले से सारा कुछ एंटिसिपेट करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद प्रिपरेशन में जब आप डिस्कस करेंगे, परफेक्शन लाएंगे उसमें। इसमें टाइम लगता है, हड़बड़ाने की बात नहीं, एक दिन में नहीं होगा, समय लगता है। तीसरा बात इन्होंने कहा प्रेजेंटेशन। चूंकि कोर्ट में समय तो कम है, ऐसा तो नहीं कि आप सुबह से शाम तक आर्गुमेंट करते रह गए, नहीं जी, कोर्ट में और भी 200 मैटर्स लिस्टेड हैं। तो इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रेजेंट वेरी वेल। यदि आप सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो परेशानी होगी। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए जितना जरूरी है, लीगली टेनेबल होना चाहिए, इमोशनली ड्रिवन नहीं होना चाहिए। बहुत तरीके की बातें हैं, तो ये प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है। और लास्ट पॉइंट ये कहते हैं पोलाइटनेस। विनम्र भाव से आपको जज साहब को बोलना, चिल्ला करके नहीं, गुस्सा करके नहीं, जैसा कि आप मूवी में देखते हैं, चिल्लाना शुरू कर दिए, तारीख पर तारीख। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। कोर्ट में बेवकूफ बनाते हैं, ड्रामेटाइज है वो, ताकि लोगों को वो अट्रैक्टिव लगे, और कोई बात नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। पोलाइटनेस के साथ ही आपको बोलना है। यदि किसी बात पे डिसएग्रीमेंट हो गया जज साहब से, तो पोलाइटनेस के साथ बोलना है। आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि जोर जबरदस्ती करके आप अपने क्लाइंट को रिलीफ नहीं दिल पा पाएंगे। जज का क्या है, मूड खराब किया, आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया। लॉ में स्ट्रॉन्ग जरूर हो, लॉ की बातों को स्ट्रांगली जरूर आप बोलें, बट येट बहुत ही पोलाइटनेस के साथ, विनम्र भाव के साथ, ताकि आपका एक अच्छा इंप्रेशन हो। आप बड़े बड़े वकीलों को देखिए, पोलाइटली ही बोलेंगे, लेकिन वो पोलाइटली ही इतनी बातें कर देंगे
कि वो आप समझ भी नहीं पाएंगे, काम भी हो जाएगा उनका और पोलाइटनेस का पोलाइटनेस भी रह जाएगा। तो ये 4 चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। और फिर लास्ट में इन्होंने कहा है कि जब आप लिटिगेशन के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको खूब मेहनत करना है, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। शॉर्टकट का मतलब हुआ कि आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इस प्रोफेशन में शॉर्टकट नहीं होगा। कई बार हम देखते हैं, अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो यंग एडवोकेट्स हैं, इजी मनी, आसानी तरीके से कैसे पैसा आ जाए, इसके पीछे भाग रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आई एम सॉरी टू से दैट, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्लाइंट्स को ब्लफ करके, अभी रिसेंटली हमने एक केस में देखा, उन्होंने क्लाइंट को ब्लफ करना शुरू कर दिया। क्या बोल करके? जी मैं ये केस 7 दिन में करा दूंगा, मैं डिवोर्स 7 दिन में करा दूंगा। एक नया टर्म आया है आजकल, इंस्टेंट डिवोर्स, इसमें 7 दिन में सारा कुछ हो जाता है, फिर आप 8वें दिन शादी कर लेंगे। अरे भैया नहीं होगा, नहीं पॉसिबल है। लिस्ट करने में, अरे जब आप फाइल करेंगे ना डिवोर्स का पिटीशन, तो लिस्ट होने में भी कम से कम 1 आध महीने 1.5 महीने का समय आ जाएगा। तो 7 दिन में कैसे कर देंगे? फिर इसका होता है 2 मोशन, मोशन 1, मोशन 2। इट इज़ नॉट ईजी। तो इस तरीके का एडवाइस करना नहीं चाहिए, प्रोफेशनली गलत है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इजी मनी कमाने के चक्कर में इस प्रोफेशन का रेपुटेशन को ताक पे ना रखें युवा वकील। मेरे पास कई सारे ऐसे मामलात हैं जहां पे एडवोकेट्स खुद प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो नहीं करते, क्योंकि आप प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, आगे तक नहीं जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है इजी मनी कुछ साल के लिए आपको आ जाए, ओ माय गॉड ग्लैमर लाइफ, आगे तक नहीं जाएंगे। ये बात अपने दिमाग में फीड कर लें। ऑनरेबल जस्टिस एमआर शाह लॉ स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि इन फ्यूचर यू मे ज्वाइन द लिटिगेशन और द जुडिशरी और इवन कॉर्पोरेट ऑफिस। माई ऑन रिक्वेस्ट एंड एडवाइस टू यू दैट यू डू नॉट कंप्रोमाइज विथ योर एथिक्स, डू नॉट कंप्रोमाइज विथ योर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ये चीजें एक दिन में नहीं होती डेवलप। मेरी बात को समझिए, जस्ट आपकी बात को समझिए, इसमें समय लगेगा और आपको देना पड़ेगा यदि आप इस प्रोफेशन में आगे जाना चाहते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है। वैसे एडवोकेट्स, वैसे लॉ स्टूडेंट जो शॉर्टकट लेने का प्रयास करेंगे, इस प्रोफेशन में आगे नहीं जा पाएंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ नया चीज़ सीखा होगा, कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपको ज़रूर मिला होगा। यदि ऐसा है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने कलीग के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले, ताकि उनके पास भी लगातार हमारा जो वीडियो है जाता रहे और वो कुछ सीखते रहें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।